पॉल साहब का एक सवाल आया है। इनके पास पीडीलाइट का 3100 की कॉल है। मानस, पीडीलाइट आज मतलब एफ एंड ओ में जो एफएमसीजी में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है और ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इनके पास 3100 की कॉल है और 84 रुपये के दाम पर खरीदारी की थी इन्होंने। 135 थी थोड़ी देर पहले जब इन्होंने दाम भेजा था। अब क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, कैरी करें इसे? बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है और अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये ट्रेंड तो पहले से पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 3100 का स्तर ब्रीच होने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से 3100 से करीब 200 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। 3300 से लेकर 3350 के आपको टारगेट सेट करने हैं। पोजीशन में बने रहिए और 3100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। एक सवाल साइमल्टेनियसली एफएमसीजी से एशियन पेंट पर भी है। कृति जायसवाल जी का सवाल है। इनके पास 2880 की कॉल है एशियन पेंट्स में और 101 रुपये के दाम पर। ये 3020 के आसपास निकलें, यानी जो दाम अभी चल रहा है यहाँ पर निकलें, या फिर वेट करें? देखिए, आज का जो मूव है वो बिल्कुल ब्रेकआउट मूव है। स्टॉक पे नजर थी मेरी। 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच किया है, काफी समय के बाद ब्रीच किया है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि जब जो सेक्टर है वो फ्लेवर में है, स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, तो कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जाए। मेरे ख्याल से 2940 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकती हैं। ऊपर की तरफ 3150 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके। देवेश सोनी साहब ने एक सवाल भेजा है। इनके पास पीएनबी के शेयर हैं 132 रुपए के दाम, 132 रुपए के दाम पर 1000 शेयर। क्या करना चाहिए पीएनबी में? देखिए, क्लियर है, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट है। कल भी वहीं पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने, तो उसके नीचे 103 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रेंड बुलिश अब यहाँ पर तभी होगा जब स्टॉक 122 125 रुपए की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। ओके। मानन दोषी साहब ने एक सवाल पूछा है। ये बीईएल के शेयर में निवेश करना चाहते हैं, आज टॉप लूजर्स में से एक है। क्या करें बीईएल में? देखिए, ये सही समय नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर जब तक क्लियरिटी ना हो तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड वीक लग रहा है। सबसे पहले तो 220 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर 220 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 190, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो भी टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, तब वहां पर आप फिर से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके। अमित झा साहब का सवाल है। ये एलएनटी के 50 शेयर इन्होंने 3650 पर लिए हैं और बीएससी के 200 शेयर इनके पास हैं 2800 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए दोनों, मानस? देखिए, एलएनटी में पैटर्न नेगेटिव हुआ है। यहाँ पर डिस्क्लोजर की हमने एक सेल रिकमेंडेशन भी दिया है। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रीच हुए हैं। पैटर्न नेगेटिव लगता है, इसलिए यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। कोई उछाल मिले तो निकलिए। मेरे ख्याल से 3300 या 3275 के आसपास आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और खरीदारी 3526 के ऊपर ही करेंगे। दूसरे स्टॉक प्लीज रिपीट कर दी, मैं भूल गया। दूसरा स्टॉक इनका जो था वो है बीएससी। 200 शेयर हैं 2800 रुपए के दाम पर। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है। 2150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट को देख के लग रहा है शायद कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो आपको 3300 से लेकर 3500 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके।